तो आपका हमारे YouTube चैनल MGK 70 में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ईपी ट्रिपल सी बीटी री एग्जाम के लिए सामान्य जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए 1878। दोस्तों वर्ष 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिसने भारतीयों को बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना व उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि 1857 के विद्रोह की तरह फिर से कोई विद्रोह हो। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए 1878। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालिक जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो दोस्तों ब्रिटिश काल की पहली पूर्ण आधुनिक समकालिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आयोजित की गई थी, जबकि जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी। दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले जो जनगणना दोस्तों हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मायो के समय में हुई थी। अगर हम बात करें 10 की जनगणना की, जो 10 वर्ष के बाद का दोस्तों जो सिस्टम है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के जो है कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 1881 में। अगला दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी वर्ष 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और आते ही उसने घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है, और राज्यों के अधिग्रहण के लिए उसने हड़प की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सहारा लिया, और इस नीति के तहत उसने क्रमशः सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर का विलय कर लिया था। तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। अगला दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, और इनके जो प्रमुख दोस्तों कार्य था वो था कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना। लॉर्ड लिटन की दोस्तों बात करें तो 1876 से 80 इनका कार्यकाल रहा, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्होंने लागू किया। और लॉर्ड रिपन की दोस्तों बात करें तो लॉर्ड रिपन के समय दोस्तों जो है प्रथम नियमित जनगणना और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। अगर बात करें लॉर्ड क्लाइव की दोस्तों, तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था जिसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद और 1833 के भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है पारित किया था। अगला दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था। तो दोस्तों 1829 में। और लॉर्ड बेंटिंक का दोस्तों जो कार्यकाल रहा वो 1828 से लेकर 1835 तक रहा है। इसके प्रयासों से वर्ष 1829 में सती प्रथा को जो है प्रतिबंधित किया गया था। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जो है इन्होंने सती प्रथा को बाउंडेड करवाया था। अगला दोस्तों, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1909 में दोस्तों। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर दोस्तों बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की दोस्तों, तो वहां पे लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आएगा। अगला दोस्तों, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। और दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों जो है भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगला दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस जॉर्ज माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पूर्व भारत के
गवर्नर जनरल थे और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। अगला दोस्तों, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली डिवीजन को छोड़कर इलाहाबाद में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। तो यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी इलाहाबाद। अगला दोस्तों, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन। और भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी और जिसके कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए दोस्तों उसमें है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में, प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881, प्रथम नियमित जनगणना 1881 में, स्कूल शिक्षा है तो हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882, एलबर्ट बिल विवाद 1883, अकाल संहिता की स्थापना 1883। अगला दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न से कौन हुआ था? तो सतारा। लॉर्ड डलहौजी जिसका कार्यकाल दोस्तों 1848 लेके 1856 तक रहा था, इसने जो है विलय नीति या व्यापगन सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी, जिसके तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा का विलय किया गया और इस नीति के द्वारा विलय किए गए अन्य राज्य दोस्तों थे सतारा 1848 में, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। अगला दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? तो 1856। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था और इसके लिए उसने 3 कमेटी गठित की गई थी जिसकी अध्यक्षता जेम्स आउटरम ने की थी और कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में शामिल किया था। अगला दोस्तों, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और दोस्तों बात करें प्रथम सिविल सेवा को जो पास करने वाले दोस्तों व्यक्ति थे आईसीएस, वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। अब कुछ पुस्तकों के बारे में दोस्तों देखते हैं। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों श्याम कृष्ण वर्मा जी। अगला दोस्तों, गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी, को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से प्रकाशित किया जाता था। तो दोस्तों जीडी कुमार के द्वारा। अगला दोस्तों, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी मराठी भाषा का एक समाचार पत्र था जिसका प्रथम अंक 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था और इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वाणी देने के लिए किया गया था। यह समाचार पत्र आज भी तिलक जी के वंशजों एवं केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित हो रहा है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनविटिस रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई द पॉवर्टी अनविटिस रूल इन इंडिया। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले व्यक्ति दोस्तों जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया था, जिसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और दादा भाई नौरोजी को दोस्तों जो है भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है। सबसे पहले धन्य शासन का सिद्धांत ड्रेन थ्योरी दोस्तों जो है ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दी गई थी। अगला दोस्तों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज यंग इंडिया हरिजन, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी अनविटिस रूल इन इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड।
अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा वर्ष 1909 में रचित एक पुस्तक है। इसकी मूल रचना गुजराती भाषा में दोस्तों है, जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के समय जो है किल्डोनन कैसल नामक पानी के जहाज में लिखा था। अगला दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि इनके द्वारा लिखी गई है। मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक हैं। महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। अगला है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी गीता रेश बाल गंगाधर तिलक, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। स्वतंत्र समाचार संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे और इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू ने 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से प्रकाशित किया था। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1905 में जो है इस गीत की रचना की गई थी, जिसको सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया गया था। और नेक्स्ट दोस्तों है ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अरविंद घोष के द्वारा। भारत में वंदे मातरम 1905 में अरविंदो घोष के द्वारा प्रकाशित एवं अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था। इसकी स्थापना बिपिन चंद्र पाल ने की थी। और अगला दोस्तों, किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? तो जस्टिस रनाडे। न्यायमूर्ति रनाडे ने सन 1862 में पत्रिका इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था और न्यायमूर्ति रनाडे एक ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक एवं समाज सुधारक थे। तो दोस्तों ये थे सामान्य जानकारी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले वीडियो एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।